Okay, so in this video, we are gonna talk about this star operator. Right. Now, basically, we have seen it many times. Like हमने इसको कई बार देखा है. जैसे कि हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन के टाइम. फर्स्ट इसका एप्लीकेशन नहीं है, हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे देखा है, मल्टीप्लाई करने के लिए. राइट. कैसे? राइट. 3 into 4 ऐसे हम यूज़ करते हैं इसको. सेकेंड, हमने जो इसका यूज़ देखा है वो कहाँ देखा है? पॉइंटर्स में. राइट. पॉइंटर्स में कैसे यूज़ होता है ये? हम करते हैं क्या है? इंट स्टार पी. ये क्या है? डिक्लेरेशन सिंटेक्स. राइट. इसमें क्या होता है? ये होता है हमारा डेटा टाइप जिसकी तरफ ये पॉइंटर पॉइंट करेगा. ये हमारा होता है स्टार एंड ये होता है हमारा पॉइंटर का नाम. राइट. सो ये दोनों तरीके से तो हमने देख लिया कि हमारा जो स्टार ऑपरेटर है वो कैसे वर्क करता है. अब जो नेक्स्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है तीसरा तरीका, दैट इज डी रेफरेंसिंग. राइट. सो इस पॉइंट पे, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? डी रेफरेंस ऑपरेटर. राइट. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलेंगे और ये क्या करेगा? ये हमारे को एड्रेस से वैल्यू निकाल के देगा. राइट. इसको हम जब डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा? हम इसको अगर एड्रेस देंगे तो ये हमें उस एड्रेस में से वैल्यू निकाल कर देगा. कूल. तो अभी हम देखते हैं कैसे होगा. तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें एड्रेस चाहिए होता है, राइट, तो मान लो अगर मेरे पास है कोई वेरिएबल है x, अगर मुझे उसका एड्रेस चाहिए x का तो मैं क्या करूँगी? एंड x लिखूँगी जिससे क्या होगा? मुझे एड्रेस मिल जाएगा. सो बेसिकली क्या होगा? एंड x, ये मुझे क्या देगा? एड्रेस. राइट. कूल कूल कूल. अब मैं क्या करूँगी? अगर मैं इस एड्रेस का डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ यूज़ करूँगी तो क्या होगा? मुझे क्या मिलेगा? मुझे x मिलेगा. ये थोड़ा सा अच्छा था. राइट. इसको हम दोबारा से एक बार समझते हैं. राइट. तो समझो मैंने कुछ बना लिया ऐसे, इंट वैल्यू इक्वल्स 10. राइट. अब मैंने क्या किया? मैंने अब क्या किया कि अगर मैं इसके ऊपर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाऊंगी यानी कि एंड वैल्यू करूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एड्रेस मिलना चाहिए. किसका? वैल्यू का, क्योंकि हमारा एड्रेस ऑपरेटर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. राइट. अब मेरे पास एड्रेस आ गया. अब हम क्या करेंगे कि अब हम एड्रेस के ऊपर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाएंगे और जब भी हम किसी भी एड्रेस के ऊपर ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाते हैं तो एक बात याद रखना कि क्या होता है? उस एड्रेस पे जौन सी भी वैल्यू स्टोर्ड है हमें वो वाली वैल्यू मिल जाती है. अब इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है? ये वाली. तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू. राइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर. तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. इसमें हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट x इक्वल्स 10. कूल. अभी हमने क्या किया? अब हम एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, इंट स्टार p इक्वल्स एंड x. यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ किया. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो अब हमारा क्या होगा? अब हमारा यहाँ पे एक x क्रिएट होगा मेमोरी में 4 बाइट्स का, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 10. इन साथ साथ उसका कोई एड्रेस होगा. हमने मान लिया एड्रेस है उसका 2000. ठीक. अब क्या होगा? इसी के साथ साथ एक पॉइंटर भी क्रिएट होगा क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दोनों किया. तो यहाँ पे हमारा p क्रिएट हुआ. इसके अंदर क्या स्टोर होगा? इसका एड्रेस. सो 2000 वुड बी स्टोर्ड हियर. तो ये किसको पॉइंट करेगा? ये इसको पॉइंट करेगा. कूल. इतना समझ में आता है? बढ़िया. अभी हम क्या करेंगे? मान लो अगर हमें सी आउट करना होता, सी आउट एंड x, तो क्या आता? हमारे को कोई हेक्साडेसिमल एड्रेस मिलता. राइट. सिमिलरली अगर हम सी आउट करते एंड p, सॉरी
हम सिर्फ पी सी आउट करते, क्योंकि ये अगर किसी एड्रेस पे स्टोर है, मान लो ये 5000 एड्रेस पे स्टोर है, तो एंड बी करने पर मुझे 5000 हेक्साडेसिमल फॉर्म में मिलता। लेकिन अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सी आउट पी करेंगे तो पी के अंदर क्या स्टोर है, एड्रेस ये वाला, तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके हमें ये वाला भी सेम ही मिलेगा, राइट। ये दोनों तो हो गए सेम। अभी हमें क्या निकालनी है, अभी हमें निकालनी है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सी आउट स्टार पी। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि पी जो है वो एक एड्रेस है, मतलब पी एक पॉइंटर है, हमें पता है अच्छे से, और पी के अंदर क्या है, एक एड्रेस है, हमें ये भी पता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का हमने यूज़ यहाँ पे इसलिए किया है ताकि हमें ये पता लगे कि पी के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है, इस एड्रेस पे जाओ और यहाँ पे देख के आओ कि आखिर वैल्यू क्या स्टोर है यहाँ पर, राइट। तो पी के अंदर जोन सा भी एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस पे जाओ और देख के आओ कि क्या वैल्यू स्टोर है और हमें वो आउटपुट दो। तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, 10 आउटपुट मिलेगा। कूल विद दिस। इस केस में हमें 2000 का हेक्साडेसिमल एड्रेस मिल रहा था, इस केस में भी हमें 2000 का हेक्साडेसिमल फॉर्म मिल रहा था। एंड अगर हम यहाँ पे एंड पी कर देते तो हमें क्या मिलता, हमें 5000 का हेक्साडेसिमल फॉर्म मिलता। यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टार पी की यानी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाया, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें ये वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू क्या है, इस एड्रेस पे जोन सी भी वैल्यू स्टोर्ड है वहाँ जाओ और हमें वैल्यू रिटर्न करवाओ। समझ में आता है इतना। चलो अब हम क्या करेंगे, हमने x के फॉर्म में देख लिया, हमने p के फॉर्म में देख लिया, और इसको भी हमने p के फॉर्म में देख लिया। अब हम इसको x के फॉर्म में देखते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सी आउट। अब ऐसा क्या प्रिंट करें, मतलब हम ऐसा क्या लिखें कि हमारे को ये वैल्यू 10 मिल जाए, राइट। तो अब आप कहेंगे x लिख दीजिए, तो मैं कहूँगी ऑब्वियसली सही बात है, अगर हम x लिखेंगे तो हमारे को वैल्यू 10 मिल जाएगी, एकदम सही बात है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम बात को थोड़ा सा घुमाएंगे, किसको समझने के लिए, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को समझने के लिए। तो हम यहाँ पे सी आउट ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड एक्स। एंड एक्स का मतलब क्या है, एंड एक्स का मतलब है एड्रेस ऑफ एक्स, राइट। एंड एक्स का मतलब है एड्रेस ऑफ एक्स, समझ में आता है। चलो अब जाते हैं हम एंड एक्स पे, एक्स और एंड एक्स मीन्स एड्रेस ऑफ एक्स, जो कि हमारा 2000। अब हमें 2000 से कहाँ पहुँचना है, वैल्यू 10 पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे एक स्टार। स्टार लगाते ही क्या हुआ, देखो जैसे ही हमने स्टार लगाया तो सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे पहले देखेगा कि x का एड्रेस पे जाओ और उसके बाद वहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें बताओ। तो हम सबसे पहले x के एड्रेस पे गए, एड्रेस पे जो वैल्यू है हमने वो बताई, तो वो वैल्यू क्या आएगी, 10, राइट। सो ये तीनों के तीनों ही एक्चुअली सेम चीज़ को ही बता रहे हैं, जो कि है ये वैल्यू जो कि x पे स्टोर्ड है, राइट। सो दिस थिंग इज कूल, समझ में आता है इतना, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जो ये है और ये है, ये बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट ये तो हम डायरेक्ट ही एक्सेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों केसेस में हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी दिख ही रहा है कि यार पी की वैल्यू क्या है। पी की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने लिख दी थी कि एड्रेस ऑफ एक्स है, तो वही हुआ यहाँ पर, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, दोनों सेम है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा सी आउट स्टार पी +1, कूल। और मैंने लिखा सी आउट स्टार p+1। ओके, अब दोनों में हम क्या देखेंगे कि दोनों जो है ना ऑलमोस्ट सेम से दिखते हैं, लेकिन सेम है नहीं। समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम फर्स्ट का देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो हमने क्या देखा, p, तो p हमारा ये है, उसके आगे स्टार लगा यानी डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा है। हम क्या देखेंगे कि p पे एड्रेस ये स्टोर है और इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहाँ पे तो आ गई हमारी वैल्यू 10, उसमें एक ऐड करेंगे तो क्या मिलता है हमको, 11, राइट। सो फर्स्ट वाले का जो आउटपुट आएगा दैट इज 11, राइट। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। बॉड मास तो सीखा ही होगा, तो सबसे पहले हम p पे गए, हमने उसके अंदर एक ऐड किया। अब हमें पता है कि ये जो है ये 4 बाइट स्टोर करेगा अपने अंदर,
तो इसके अगर जो नेक्स्ट वाला होगा उसका एड्रेस क्या होगा, 5004, राइट। हम इस एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पी के एड्रेस की बात कर रहे हैं। पी जो है वो इस पे है, राइट। इसका नेक्स्ट क्या होगा, 5004, वहाँ पे भी कोई वैल्यू स्टोर होगी और वो वैल्यू क्या होगी, वो गार्बेज वैल्यू होगी, राइट। सो उस गार्बेज जो है वो एड्रेस जो भी होगी वैल्यू वो गार्बेज होगा, और उस पर जो नेक्स्ट वैल्यू होएगी डी रेफरेंस ऑपरेटर के हिसाब से वो भी गार्बेज ही होगी। तो हमें इस केस में जो आंसर मिलेगा होगा गार्बेज, राइट। हमें क्या मिलेगा, हमें गार्बेज मिलेगा। नाउ द थिंग इज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एरे में बहुत यूजफुल होता है, दिस थिंग। इससे हम आगे मूव कर सकते हैं एरे में, राइट। तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, बट फॉर नॉर्मल थिंग हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि मेमोरी कहाँ पे स्टोर होगी। एरे में क्या है, एरे में सब कुछ एक के बाद एक है, राइट। बट इसमें क्या है, कहीं पे भी स्टोर है तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपको इस केस में गार्बेज वैल्यू मिलेगी, एंड इस केस में आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कूल। Yeah, so you can now take the screenshot if you want.